वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं। कृष्ण भैया रिकॉर्डिंग चुप रहो। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, चुप रहो। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्ता नारायण इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिने इति नामिने। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने कलौ कलशानाशाय जानवे पते नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा ओम विष्णुपाद परमहंसा परिचार्य स्तोत्र सच्ची श्रीमद् भक्तिवेदांता नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा ओम विष्णुपाद परमहंसा परिचार्य स्तोत्र सच्ची श्रीमद् भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। और जितने भी साधु संत वैष्णव रहे जिन्होंने मुझे भक्ति में प्रोत्साहन दिया उन सभी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। साथ ही साथ आप सभी को हृदय से यथा योग्य प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा सभी को जी। कल का बड़ा शुभ दिन है, एकादशी तिथि है, तो आप सभी को हैप्पी एकादशी इन एडवांस। बीच में मैंने थोड़ी और भी कथाएं रिकॉर्ड करनी प्रारंभ करी थी, बट कुछ कारणवश नहीं हो पा रही। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों से भेंट नहीं हुई है बड़े दिनों से, नहीं तो कथा के माध्यम से हो जाती थी। तो एनीवेज कल की जो एकादशी है उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन किया जाएगा। उसकी क्या विधि है, उसका क्या महत्व है और उससे जुड़ी हुई क्या कथा है। तो कल की जो एकादशी है वे पापम कुशा एकादशी के नाम से कहलाई जाती है और पाषण कुशा एकादशी के नाम से भी कहलाई जाती है। तो कुछ लोग इसको पाषण कुशा के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको पापम कुंज के नाम से जानते हैं। तो दोनों का ही अर्थ बेसिकली ये है कि जो हमारे पापों को दूर कर दे ना, जड़ से हटा दे, उसे ही पापम कुशा एकादशी या पापम कुशा कहा जाता है। तो ये जो एकादशी है विशेष करके हमारे सारे पापों को हटाने के लिए आई है। भगवान की कृपा से ना एकादशी देवी प्रकट हुई ताकि हम सबको मौका मिले एक बारी इस मृत्यु लोक में फिर से अपने आप को सुधारने का। कुछ बोनस ऑफ़र मिले कि हम इस तरीके से एकादशी का उपवास करके, कुछ तप करके, कुछ भगवान का नाम ज़्यादा करके ना, कुछ अच्छे से व्रत करके, उपवास करके हम अपने पुराने किए हुए जो संचित कर्म हैं उनको नष्ट कर सकें। तो अब ये जो एकादशी है इसके बारे में युधिष्ठिर महाराज जी
श्री गोविंद से पूछते हैं कि हे प्रभु आप बताएं कि ये एकादशी का क्या नाम है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया, पाशंकुशा एकादशी है। फिर उनका प्रश्न उठता है कि प्रभु ये कौन से मास में आ रही है, तो वे बताते हैं कि ये अश्विन मास में शुक्ल पक्ष में है और प्रकाश का पखवाड़ा है। लाइक आई ऑलवेज से देयर इज़ अ ब्राइट मून एकादशी एंड देयर इज़ अ डार्क मून एकादशी। तो ये अब ब्राइट मून की एकादशी है। तो कृष्ण भगवान श्री गोविंद ये कहते हैं कि देखो युधिष्ठिर, मैं तुम्हें इस एकादशी की बहुत अच्छे से महिमा बताता हूँ और इसकी महिमा सुनकर कोशिश करनी चाहिए कि हर प्राणी को इस व्रत का उपवास करना चाहिए या एकादशी का उपवास रखना चाहिए, अगर वह अपना ये लोक और परलोक सुधारता है। देखो ये लोक तो क्या है, ये लोक तो मृत्यु लोक है जिसमें हम रह रहे हैं, है ना। हमको समझना चाहिए, कितनी बारी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कथाओं में या शास्त्रों में कि ये जो दुनिया है ये मृत्यु लोक है। लोक ऐसा जहाँ पे मृत्यु निश्चित है, प्राप्त होगी ही होगी। देखो ना नाम कैसा है, मृत्यु लोक। तो ये जो इस लोक में रहने का फल ये है कि आपको एट द एंड क्या मिलेगा, एट द एंड आपको क्या मिलेगा, मृत्यु मिलेगी ना। मगर एक फैसिलिटी है, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं भगवान आपको। कैसे कि इस मृत्यु लोक में रह के इस स्वप्न के समान संसार में रह के आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर नित्य धाम भगवान के पास ना जाने की व्यवस्था कर सकते हैं, राइट। और बहुत ही आप समझ लीजिए कि बहुत सौभाग्यवान जीव होंगे जिनको ये सुनने को मिलेगा जहाँ से भी कि भाई हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, ये दुर्ग है, ये जेल है, यहाँ पे हमको दंड ही दंड मिलेगा, हम कितना भटक रहे हैं, है ना, रूप गंध आदि में हम कितना फंसे हुए हैं, कहाँ कहाँ हमने अपने मन को लगा रखा है। तो हमको इन सब से जो हम भटक गए हैं, अगर हम ये जो अपॉर्चुनिटी हमको मिल रही है, ये जो भटकाव है जन्मों जन्मों का, जिसके चलते हमने इतने पाप कर डाले और चलो पुण्य भी करे तो फिर वापस आए जा रहे हैं, भगवान को नहीं याद कर रहे हैं, जहाँ हमको जाना चाहिए, अपने घर जाना चाहिए, वहाँ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो हमारा निश्चित रूप से क्या कहते हैं, विनाश ही होगा। परंतु इस अपॉर्चुनिटी से जो सौभाग्यवान जीव है, जिनको सुनने को मिल रहा है या जिनको करने को मिल रहा है तो की कृपा से ना, वह एकादशी रख के और भगवान का नाम ले के ना वापस अपने घर जा सकते हैं। मृत्यु लोक हमारा घर नहीं है, हमारा अपना घर उस नित्य जगत में है, दिव्य जगत में है, ऊपर के ग्रहों में है। तो हमारी क्योंकि बुद्धि बहुत मंद है, इतने हमने कुकर्म कर रखे हैं, इतने प्रकार के कुसंस्कार लेके रखे हैं कि हम इनके बारे में सोच भी नहीं पाते हैं कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है। इवन भक्त लोगों के साथ मैं ये बात बता रही हूँ, मगर एटलीस्ट जो लोग भक्ति में हैं वो बच गए हैं, बच रहे हैं, एक सही कश्ती में तो बैठ गए हैं, एक सही व्हीकल में तो बैठ गए हैं वापस भगवान के पास जाने के। और बाकी के प्राणी तो क्या कर रहे हैं, उनको तो पता भी नहीं है कहाँ जाना है, उनको तो पता भी नहीं है कि कौन सा व्हीकल लेना है, उनको ये भी नहीं पता, उनके पास तो मतलब पैसे भी नहीं है टिकट खरीदने के, उनको पता भी नहीं है कि कहीं हमको उस पार जाना है। तो इसीलिए आप बहुत सौभाग्यवान हैं, है ना। जब हम कहते हैं कि हम बहुत सौभाग्यवान हैं, तो सौभाग्य का मतलब समझिए, सौभाग्य का मतलब ये है कि चतुरता का मतलब समझिए, इंटेलिजेंस का मतलब समझिए कि कौन है इंटेलिजेंट, कौन है सौभाग्यवान, कौन है चतुर। वह व्यक्ति, वह जीव जो ये समझ रहा है कि ये जो लोक है ये मृत्यु
मृत्यु का लोक है, यहाँ पर हमको सेटल नहीं होना है। वी मस्ट गो बैक। तो ये सब कैसे होगा? एक बहुत हाई क्लास, बहुत श्रेष्ठ साधु संघ से होगा। हमारे उच्च कोटि के, श्रेष्ठ कोटि के जो महाभागवत हैं, गुरुवाणियाँ हैं, उनकी कृपा से होगा, उनके संग में रहने से होगा, या वापू या वाणी, या उनकी कही हुई बातें जो साधु संत वैष्णव भक्त लोग दोहराते हैं, उनकी बातें सुनने से होगा। तो अब शास्त्र ग्रंथ गुरुवाणी क्या कह रही है? कह रही है कि बहुत ही हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। क्या अपॉर्चुनिटी है? कि हम एकादशी करें, एकादशी का व्रत रखें, हर एकादशी का व्रत रखें, जिससे हमारे पूर्व संचित कर्म, प्रारब्ध जितने भी हैं सब नष्ट होते जाएंगे और हम आगे अच्छे कर्म भगवान को बीच में रखते हुए करते जाएंगे और इस मृत्यु लोक से बच जाएंगे, निकल जाएंगे, वापस चले जाएंगे। तो खैर युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं गोविंद कि देखो ये जो एकादशी है ये सारे पापों को दूर कर देती है। इसका नाम से ही पता चल रहा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो वो बताते हैं कि फिर युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि इस एकादशी के देवता कौन है, क्योंकि हर एकादशी के इष्ट होते हैं ना। इस एकादशी के जो देवता हैं वह विष्णु हैं, है ना, पद्मनाभ देवता जी, जो विष्णु जिनके नेवल में से कमल का फूल निकलता है। कमल नाभि वाले भगवान कहते हैं जिनको विष्णु। तो उनको याद करना चाहिए, उनको मतलब वो इष्ट है। ऑफ कोर्स करना तो हरि को ही चाहिए, कृष्ण ही है सब कुछ, कृष्ण में से ही सब कुछ निकल रहा है। तो वो उनको बता रहे हैं कि मेरे उस विस्तार को, उस मैनिफेस्टेशन को, जो वो उसके इष्ट हैं, और अगर उनको ध्यान करेंगे और मेरा ध्यान करेंगे, मेरे इस रूप का ध्यान करेंगे तो बहुत ही उचित होगा। तो वो बताने लगे युधिष्ठिर महाराज को, कृष्ण कहने लगे कि देखो युधिष्ठिर, अगर कोई इस व्रत का उपवास करता है ना, अगर उसको अभी मेरी प्राप्ति भी नहीं चाहिए तो ना ले, मगर उसको स्वर्गीय सारे सुख मिल जाएंगे। अगर वो इस भाव से करता है उसको वो स्वर्ग पहुंच जाएगा, है ना। किसी को मुक्ति चाहिए उसको मुक्ति मिल जाएगी, और जिसका भाव मुझे पाने का होगा उसको मैं प्राप्त हो जाऊंगा। तो ये मतलब इतना बड़ा इसका महत्व है। कितने प्रकार के असीमित पाप क्यों ना किए हों, घृणित पाप क्यों ना किए हों जीव ने पिछले जन्मों में, वह भी इस एकादशी का उपवास करके, हरि को याद करके, हरि का स्मरण करके, उनका नाम जपते जपते, खासकर इस एकादशी पे और भी जप के, वह अपने कितने पापों को नष्ट कर सकता है। तो बताते हैं कि देखो, अगर लोग देखो, मतलब कितने लोग देखते हैं ना हम भी कि पवित्र स्थानों पे जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, क्या करने के लिए ना, ये सब सुकृति कमाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए। तो कहते हैं कि संसार के जितने भी तीर्थ आप हो लो, परंतु उसके मुकाबले में अगर ये वाली एकादशी रखी जाएगी और उस पर हरि का नाम लिया जाएगा उस एकादशी के दौरान, तो उसका फल अनंत कोटि ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू पीपल हु ट्रैवल अराउंड इन इंडिया ना। जितने भी पिलग्रिमेजेस में जाते हैं, तो कभी गंगा जा रहे हैं, गंगा जी घाट, हरिद्वार, ऋषिकेश ना, वृंदावन, मथुरा, सब जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो अच्छा है, जाना भी चाहिए। मगर वो बता रहे हैं कि जो इस एकादशी का व्रत कर लेता है, उपवास कर लेता है और भगवान का नाम उच्चारण करता है इस एकादशी पे, पल पल, हर पल, उसको उससे भी ज़्यादा लाभ मिल जाएगा।
केवल इस एकादशी का व्रत करके, और खासकर बता रहे हैं गोविंद, श्री गोविंद बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि मेरा नाम जप के। नॉर्मली क्या होता है कि मैं हर एकादशी पे आपको बोलती हूँ कि देखिए नाम की महिमा बहुत है, बहुत बताई गई है, तो एकादशी के दिन पे आप ज़रूर कीजिएगा। मगर इसमें श्री गोविंद बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि इस एकादशी का व्रत रख के और मेरा नाम जपो, इस एकादशी का व्रत रखो और मेरा नाम जपो, और मेरा रूप का ध्यान करो, तो तुम्हारे को ये सारा फल मिल जाएगा। फिर उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें करी कि शिव जी के बारे में थोड़ा सा ये बताया कि जो लोग, जो वैष्णव शिव जी की आलोचना करते हैं, वह मेरी आलोचना करते हैं, वह अपना सारा पुण्य खो डालते हैं। तो वो ऐसा कदापि ना करें, क्योंकि शिव मुझे बहुत प्रिय हैं, है ना। क्योंकि ऐसा बहुत लोग कर जाते हैं, किसी भी एक चीज़ को फॉलो करने लग जाते हैं तो बड़े सेक्टेरियन उनकी मेंटालिटी हो जाती है, और दूसरे को मतलब मटीरियल लाइफ में भी गलत समझने लग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। स्पेशली जब भगवान की बात आती है, वैष्णवों की बात आती है, तो हमको ऐसा नहीं सोचना समझना चाहिए। देवी देवताओं की बातें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो उन लोगों के लिए ये खास बताया गया है जो लोग निंदक हैं, जो लोग शिव जी की आलोचना करते हैं वैष्णव होकर, और जो लोग शिव जी को मानते हैं वो वैष्णवों को, मतलब विष्णु जी के जो भक्त हैं, कृष्ण के जो भक्त हैं, उनकी आलोचना करते हैं। तो ये गलत बताया गया है, तो ऐसा कदापि ना कीजिए, आप लोग सारा अपना पुण्य खो डालेंगे। और वो फिर आगे इतना सा ही मेंशन करते हैं युधिष्ठिर महाराज को, और फिर वो ये कहते हैं कि इस एकादशी को रखने से आपको मतलब इतना पुण्य अर्जित हो जाएगा, इतना पुण्य अर्जित हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या क्या आप तपस्या ना करेंगे, क्या क्या आप यज्ञ ना करें ना, उनका क्या फल आपको मिलता होगा ना। उन सब के मुकाबले ये एकादशी रख के और हरि का नाम जप के आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अपने संचित पापों को शुद्ध करने का इससे अधिक सक्षम तरीका कोई नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी को लगता है किसी ने अधिक मात्रा में पाप कर रहे हैं इसी जन्म में और पूर्व जन्म में, तो पता नहीं कितने किए होंगे, तो वह इस एकादशी का व्रत का पालन करे और आगे आने वाली सारी एकादशियों का पालन करे, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे द्वारा किस प्रकार के पाप हुए हुए हैं। तो आगे वो युधिष्ठिर महाराज को बहुत ही बड़ी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि देखो, इसमें ये पुण्य तो जो मैंने तुम्हें बताया वो है ही है, इसके अलावा अगर आप ये एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपकी माता की तरफ से 10 पीढ़ियों का उद्धार होता है, आपके पितृपक्ष की तरफ से मतलब आपके पिताजी के पक्ष की तरफ से 10 पीढ़ियों का ये जो उनका मतलब उद्धार होता है 10 पीढ़ियों का, और उसके अलावा आपकी पत्नी की तरफ के जो माता पिता का जो पक्ष है उनके भी पापों का नाश होता है और उनकी 10 पीढ़ियों का उद्धार होता है। इतना बड़ा आशीर्वाद है इस एकादशी के व्रत को रखने का। अच्छा, फिर युधिष्ठिर महाराज को श्री गोविंद क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आपको देखने को मिलेगा, युधिष्ठिर महाराज को श्री गोविंद कहते हैं कि जो लोग इस दिन उपवास करेंगे, जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखेगा, व्रत करेगा श्रद्धापूर्वक, रात्रि जागरण करके, निर्जल करके, या बहुत सीमित अपनी लिमिटेशन में रह के पाएगा। और आगे जाकर क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को श्री गोविंद? वे कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति इस दिन श्रद्धापूर्वक उपवास करेगा, व्रत रखेगा, अच्छे से रात्रि भर जागरण करेगा ना, ब्रह्मचर्या को फॉलो करेगा और बहुत लिमिट में पाएगा, प्रसाद पाएगा, या निर्जल करेगा, तो क्या होगा? उस व्यक्ति के जितने भी एंसेस्टर्स हैं उनको कौन लेके जाएगा?
ऊपर के जगत में। जो सर्पों के महाशत्रु हैं कौन है? गरुड़ जी। वो अपनी पीठ पे उनको बिठाकर ना वापस उस जगत में ले जाएंगे। तो ऐसा बताया गया, ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया। तो जो पुराण में बताया गया वही सही है ना। वैलिडेशन तो हम वहीं से लेंगे। क्यों? क्योंकि ये रेफ़र किया गया पुराणों में। तो इसीलिए हमको इन फास्ट को एक जो उपवास होते हैं इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। क्या पता हम क्या कुछ उपवास करके हमारी कितनी मतलब लक हमारा कितना उजागर हो जाए, है ना। यद्यपि हमने कुछ किया नहीं होगा इसको पाने के लिए, परंतु अहेतु की कृपा के कारण ना हमको हमारा जो लॉटरी है खुल सकती है ना। इसलिए हमको धीरे धीरे इस चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि यहाँ पे कंफर्टेबल होने की बजाय हम अपनी एनर्जी अपने घर जाने के लिए लगाएं, वहाँ की व्यवस्था के लिए लगाएं, जिसमें से एकादशी तिथि और भगवान का नाम दो बहुत इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं या गतिविधियाँ हैं। और क्योंकि हम एकादशी दिवस की बात कर रहे हैं, एकादशी तिथि की बात कर रहे हैं, तो हम समझें कि एकादशी का उपवास कितना अनिवार्य है। तो युधिष्ठिर महाराज को श्री गोविंद कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे और उसकी जितनी भी पीढ़ियां हैं आगे पीछे, माता की तरफ से और पिता की तरफ से और पत्नी की तरफ से, सब कोई पापों से मुक्त हो जाएगा और कभी यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे, है ना। तो इसी के साथ जुड़ी हुई एक कथा भी थी जो श्री कृष्ण श्री गोविंद युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं। वे कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें एक कथा भी सुनाता हूँ कि एक बारी की बात है, एक बहुत ही बुरा व्यक्ति शिकारी था। वह विंध्याचल की पहाड़ियों में रहा करता था, बहेलिया कह लो आप। उसका नाम क्या था? क्रोधन नाम से वह जाना जाता था। इतना क्रूर था ना, नाम भी क्रोधन, क्रूर भी था। वो इतना क्रूर था कि शिकार तो करता ही था और फिर भी इस तरीके से शिकार करने के बाद भी ना जानवरों को, पक्षियों को बड़ा तड़पाता था, तड़पा के मारता था उसके एक एक अंग को ना। वो इतना दुखी होते थे, पशु पक्षी परेशान हो जाते थे। और उसको इस बात का उसको इस बात की कोई समझ ही नहीं थी कि वो कितना बड़ा पाप कर्म कर रहा है। देखो ये क्यों समझ नहीं होती हमारी, हमको ऐसी बुद्धि क्यों मिलती है? क्योंकि हमने पिछले जन्म में ऐसे पाप किए होते हैं कि अगले जन्म में हमको ऐसी बुद्धि मिलती ही नहीं कि हमको ऐसा काम नहीं करना है। तो इसीलिए वह अज्ञानी था, उसको तो बड़ा आनंद आ रहा था ऐसे कुकर्म करने से, मगर वह ये नहीं समझ रहा था कि ऐसा करने से वो क्या कमा रहा है, क्या पाप कमा रहा है, उसकी कितनी बड़ी दुर्गति होने वाली है, कितने घिनौने ना नरकों में इसको जाना पड़ेगा। तो खैर वो ऐसे पकड़ पकड़ के बड़ा अत्याचार करता था ना, और भी विभिन्न प्रकार की गलत कार्य करता था, लोगों को धोखा देना, लूटमारी करना, है ना। उसने अपना सारा जीवन इन्हीं कार्यों में लगा दिया था। अब अंदर से कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, कुछ तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे बड़ा होने लगा, थोड़ी उम्र बीतने लगी, तो उसको लग रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, बट फिर भी वो अट्रैक्ट होता था ऐसे गलत काम करने के लिए। उसका जो हार्ट था वो वीक पड़ जाता था। शुरू में तो जोश में सारे काम कर देता था क्योंकि उसकी बुद्धि ऐसी मिली थी ना पुराने कर्मों की वजह से, बट एक समय ऐसा आया था जहाँ उसे लग रहा था कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा वो सोचने भी लग गया। अब जैसे जैसे वो वृद्ध होने लगा तो जो यमराज जी हैं उन्होंने अपने दूतों को कहा कि भाई ओके, अब नाउ इट्स हिज टाइम, अब आप इनके पास जाओ और इनको लेकर आओ। तो जो यमदूत हैं, सुनने में आता है कि मृत्यु से 1-2 दिन पहले ही लोगों को दिखने लग जाते हैं जो शरीर छोड़ने वाले होते हैं। तो ये यमदूत जो हैं ये
क्रोधन नाम का व्यक्ति था, शिकारी, इसके पास पहुंच गए और इसको दिखने लग गए। अब ये बहुत घबरा गया, भयभीत हो गया, बहुत भयभीत हो गया। बट अच्छी अवस्था में था, ऐसा नहीं था कि भाई ही वॉज बेड रिडन। तो उसके मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं किसी साधु संत से मिलूं। अब मेरा तो ये पक्का हो गया कि मुझे यमदूत लेके ही जाएंगे। तो अपने घर से निकल पड़ा, निकलते निकलते जंगलों में गया। वहाँ पे उसको कौन मिले? अंगीरा ऋषि मुनि मिले। उनके आगे दंडवत प्रणाम करने लगे और उन्होंने कहा कि देखो प्रभु, हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन में सारे गलत कार्य कर दिए। बहुत रोने लगा, बहुत दुखी होने लगा कि मैंने अपनी क्या कहते हैं, दुर्बल हृदय की वजह से मैंने क्या क्या नहीं करा, सारे गलत काम कर दिए, है ना। और मुझे अब तो यमदूत दिख रहे हैं और वो मुझे लेने आ रहे हैं। आ ही गए हैं, मेरा 2-3 दिन में मेरा निधन हो जाएगा, तो आप मुझे बचा लीजिए क्योंकि ये मुझे नरक ले जाएंगे। तो खैर जिस तरीके से वो अनुरोध कर रहे थे, तो ऋषिवर, तो वैष्णव जो ऋषि संत होते हैं ये पिघल जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। तो फिर उन्होंने शिकारी को ये उपाय बताया कि अश्विन मास में जो ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है, पापकुंशा एकादशी ना, इस एकादशी का तुम अच्छे से पालन करो। रात्रि भर जागरण करना, निर्जल करना और हरि का नाम जपना ना, हरि का नाम जपते रहना, जपते रहना, जपते रहना। और ऐसा करने से तुम सारे पापों से मुक्त हो जाओगे और अंत समय में, और तुम यमदूतों से बच जाओगे। और जब तुम्हारा अंत समय आएगा तब ना तुम्हें अच्छी गति मिलेगी। तो बहेलिया बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। उसको तो लॉटरी लग गई लिटरली। वो उसने ऐसा ही किया। जो अश्विन मास में जो कल आने वाली हमारी एकादशी है ना, पापम कुंशा एकादशी है, उसका अच्छे से उन्होंने उपवास करा, दृढ़ता से, कठोरता से, रोते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, है ना, निर्जल करते हुए, रात्रि जागते हुए अच्छे से किया। और ऐसा ही हुआ अगले दिन द्वादशी पे। देखा कि कोई यमदूत ही नहीं थे, भाग गए। उनको भागना पड़ा, है ना, कि जो भी कोई हरि का नाम लेगा उसको इस जो यमदूत है वह नहीं उठा सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम लेसन ये नहीं है कि भाई हम भी ना क्रोधन के जैसे सारा जीवन गलत काम करते रहें और अंत समय में जब हमें यमदूत दिखाई दे तो हम भी किसी ऋषि मुनि के लिए निकल जाएं। एक तो आपको ऋषि मुनि मिलेंगे नहीं, दूसरा कलयुग में हमको पता ही नहीं है कि अचानक ही कभी हमारी मृत्यु हो जाए। और हमें ये भी नहीं पता कि अगर हमें यमदूत दिख भी रहे हैं तो हम कहीं बेड रिडन ही हो, है ना, भगवान का नाम भी ना ले पा रहे हो, तो फिर क्या करेंगे। ये लेसन हमारे लिए, इसका मॉरल ये है समझने के लिए कि हम अगर भगवान का नाम लेते हैं और एकादशी का व्रत करते हैं, हमारे द्वारा पुराने कोई भी किए गए पाप हों वे नष्ट हो जाएंगे। और अंत समय में क्या होगा, यमराज को, यमदूतों को रोकना पड़ेगा। जो रजिस्टर में नाम लिखा हुआ है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ, उस इंसान की, उस व्यक्ति की डेस्टिनी पूरी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि वह उसने एकादशी रखनी शुरू कर दी है, क्योंकि उसने हरि का नाम शुरू कर दिया है, उसने नित्यानंदा गौरंगा महाप्रभु को पुकारना शुरू कर दिया है, हरे कृष्णा का महामंत्र शुरू कर दिया है। इसीलिए कहते हैं कि ना जा रे देखो तारे कहो, क्या कहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जा रे देखो तारे बोलो, जा रे देखो तारे बोलो, जिसको देखो उसको बोलो भगवान का नाम, जिसको देखो उसको बताओ एकादशी की महिमा, है ना, जिसको मिलो उसको बताओ भगवान के बारे में, जहाँ जाओ उनको बताओ कि ये दुनिया रहने लायक नहीं है ना। वो तभी हो सकता है जब हम भी थोड़ा सा इसमें और निष्ठावान होते जाएं, इसमें हम और रियलाइज़ करते जाएं, है ना, कि ये क्या है, ये बातें जो हम कर रहे हैं, या चलो जो लोग एकादशी भी रख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा नाम भी करने लगे, उसको थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करें कि वाकई हम कर क्या रहे हैं, है ना। और जो लोगों को पता ही नहीं है उन लोगों को तो ये मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग पहले से कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है, तात्पर्य ये है कि वो थोड़ा सा और डीप जाएं,
और जो लोग नहीं कर रहे हैं उन तक हम ये मैसेज पहुंचाएं, क्योंकि हम लोग मृत्यु लोक में हैं। तो मृत्यु लोक में जब हम हैं, हम समझ रहे हैं कि सबको मृत्यु आने वाली है। उससे पहले क्रोधन जैसे व्यक्ति आजकल हर घर में हैं, है ना, छुपे हुए हैं, पता नहीं चलता है। स्टाइल है, स्टाइल में है आजकल, मतलब थोड़ा डिफरेंट तरीके से कहलाए जाते हैं, है ना। बट ये हर जगह है, कलयुग में आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमें इन लोगों को बचाना है। ये अज्ञानी हैं, अज्ञानवश ये ऐसे कार्य कर रहे हैं। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं वो अज्ञानी हैं, चाहे कितने पढ़े लिखे हों, कितने ही रिच हों। तो इनफैक्ट इन अ वे एवरी अदर पर्सन इज़ अ बेगर इन कलयुगा। तो हमको अपने आप को भी डीपली अंडरस्टैंड करना है, इन सारे सच्चाइयों को, भगवान के वचनों को, और हमें दूसरों तक ये पहुंचाना है, क्योंकि मृत्यु लोक है, मृत्यु किसी भी समय आ सकती है। उससे पहले ही ये अच्छा कार्य आप कर लो, अपने आप को भी बचा लो और दूसरे को भी बचा लो। इतना तो बचा लो। कृष्ण के प्रेम की बात की बात है, अभी इतना बचा लो कि उनको नरकों में ना जाना पड़े। और खुद के लिए अंडरस्टैंड करो क्या, कि हमको अपने घर वापस जाना है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करनी है, निताई गौर की शरण में आना है, हरि नाम का जप करना है, सारी एकादशियाँ रखनी है ना, अच्छे संग में रहना, श्रेष्ठ साधु संग में रहना, श्रेष्ठ जो वैराग्य युक्त हो, जिनको सुन के लगे कि हाँ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ। वो जो शिकारी था वो सब पापों से मुक्त हो गया। तो श्री गोविंद ने खास करके बोला है कि सब कोई इस एकादशी का व्रत करे ना, और सभी कोई भगवान का मेरा नाम जपे। और फिर अगेन द लेसन इज, एकादशी पे तो करना ही है अच्छी मात्रा में, प्रतिदिन करना है, प्रतिदिन करना है। इट इज़ अ मैसेज किसके लिए, हमारे लिए क्यों, ताकि हम बच सकें, हम पीड़ा से बच सकें। ठीक है, अब क्या है कि आप समझते ही हैं कि चतुर्मास चल रहा है, और अब क्या, कौन सा महीना शुरू होने वाला है, कत्ते का महीना, कार्तिक मास प्रारंभ होने वाला है इस कमिंग फ्राइडे से। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी, ताकि आप तैयार हो जाएं। ये सारे जो मास हैं, व्रत हैं, हमारे लिए दिए गए हैं, ताकि हम इसमें अच्छी कमाई कर सकें, है ना। वो तभी हो सकता है जब हम इसका ज्ञान लेंगे, और ज्ञान उन्हीं को मिल सकता है जिनका कुछ पिछले जन्म का सौभाग्य होगा, है ना, कुछ अच्छी सुकृति होगी, तभी वो इसको अपना पाएंगे, या कोई छोटे छोटे एटलीस्ट स्टेप्स लेने शुरू करेंगे। तो मैं अब आपको थोड़ा सा कार्तिक मास की महिमा के बारे में बताना चाहती हूँ। जी, ये जो कार्तिक मास है, ये बहुत ही उत्तम मास कहलाया जाता है ना। इसकी महिमा अवर्णनीय है। बताया जाता है कि जैसे सब सारे ग्रंथों में सबसे बड़ा ग्रंथ क्या है, श्रीमद् भागवतम। सारी नदियों में सबसे बढ़िया, सबसे श्रेष्ठ नदी कौन सी है, गंगा नदी, है ना। सारे व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत कौन सा है, एकादशी का व्रत, है कि नहीं। उसी प्रकार से सारे मासों में श्रेष्ठ मास कौन सा है, कार्तिक मास। अभी हम इतना तो जान ही चुके हैं कि चतुर्मास शुरू हुआ है कुछ महीनों से, है ना, और अब ये इस चतुर्मास का अंत होने को है ना। और अंत के चतुर्मास में जो कार्तिक मास है ना, वो प्रारंभ होता है। ये भगवान श्री कृष्ण का बड़ा ही विशेष मंथ माना जाता है, मास माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी का मास है। ये जो महीना है भगवान के प्रेम से भरा हुआ है। जो कोई भी भगवान का प्रेम लूटना चाहता है वो इस महीने में लूट सकता है, यू नो। इस महीने में किया गया जो व्रत है, कोई भी छोटी से छोटी चेष्टा भी आपको इतना बड़ा लाभ देगी, इतना प्रेम देगी, इतनी सुकृति देगी कि आप धनवान हो जाएंगे,
है ना। राधा दामोदर आपके लिए बैठे होंगे प्रेम लुटाने के लिए, आपको सिर्फ आके लूटना है ना। राधा रानी कृष्ण की प्रिय हैं। और इस महीने को क्योंकि ऊर्जा का महीना भी कहा जाता है, तो ऊर्जा किस चीज़ की ऊर्जा? कृष्ण की ऊर्जा। कृष्ण की ऊर्जा कौन है? उनकी आंतरिक जो ऊर्जा है वह कौन है? श्रीमती राधा रानी है ना। और श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सबसे प्रिय हैं, तो ये जो महीना है उनका इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रिय हो जाता है। तो इस महीने में जो भक्त लोग हैं क्या करते हैं? इतनी चेष्टाएं करते हैं कि राधा रानी को प्रसन्न कर सकें, उनको प्लीज़ कर सकें, उनकी जितनी सेवा हो वो कर सकें, उनको खुश कर सकें। क्योंकि राधा रानी जो है वह कृष्ण की आंतरिक शक्ति है, उनकी हलादनी शक्ति है और करुणा से परिपूर्ण है। और उनका मास भी है, उनकी इस महीने की धात्री स्पेशल जो कहते हैं ना देवी हैं। तो इसीलिए भक्त लोग हैं जो पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी मौका ना जाने दें उनको प्लीज़ करने का, उनको खुश करने का, उनको प्रसन्नता प्रदान करने का। तो अब ये है कि इस महीने में बहुत सारे संतों का क्या कहते हैं आविर्भाव हुआ है, और कितनी सारी लीलाएं हुई हैं। दिवाली कार्तिक के महीने में आती है, यहाँ तक कि शारदीय पूर्णिमा में रास रचा जाता है या रचा गया था, गोपी गीत हुआ था ना। जी, कार्तिक का जो मास है वह सबसे सबसे श्रेष्ठ मास बताया जाता है। जैसे कि सारी नदियों में से सबसे श्रेष्ठ नदी गंगा जी हैं, सारे ग्रंथों में से सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भागवतम है, सारे व्रतों में से सबसे श्रेष्ठ व्रत एकादशी का व्रत है। उसी तरीके से सारे मासों में से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ और सबसे प्रिय भगवान को, भगवान कृष्ण को कार्तिक का मास है। ये बहुत ही पवित्र महीना बताया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि भगवान कृष्ण का विशेष रूप से ये प्रिय है क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी का महीना है। ये महीना भगवान के प्रेम से परिपूर्ण होता है। राधा रानी इस महीने में बैठी हुई है सबको वरदान देने के लिए, सबको प्रेम देने के लिए कृष्ण का। बस हमको लूटना है उस प्रेम को राधा रानी की सेवा करके, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए। इस महीने में छोटी से छोटी भी अगर आपने कोई सेवा करी तो आपको उसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि इसमें हमको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सेवाएं करनी चाहिए, कौन कौन सी सेवाओं से राधा रानी सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, और क्या क्या हमको सावधानियां बरतनी चाहिए खान पान में या व्यवहार में ना, या रहन सहन में, ताकि हम ना राधा रानी को हर तरीके से प्रसन्न कर सकें। अगर आप सच्ची में चाहते हैं, आपको ज्ञान हो रहा है, आपको पता चल रहा है, आपने पहले भी आप जानते हैं या पहले भी कहीं से सुना है कि कार्तिक मास बहुत श्रेष्ठ मास है, तो हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम जाने कि क्या चीज़ अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, इसकी क्या महिमा है, और फिर हम अपने स्तर पर कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और कमाई करें ना। किस चीज़ की कमाई? श्रद्धा की। जब हमारी कमाई, जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसी सेवाएं करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? What is the result when we do एकादशी, when we do these sort of व्रता, स्पेशली कार्तिक व्रता? तो क्या मिलता है हमको? सुकृति मिलती है। सुकृति फुल ऑफ श्रद्धा, फेथ,
और जितना ज़्यादा फेथ मिलेगा उतना ही तो हम इस मृत्यु लोक से बाहर निकलने का सोच पाएंगे, नहीं तो यहीं पे अटके रहेंगे जन्म जन्म तक। क्योंकि माया बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। तो इसीलिए हमको ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं छोड़नी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले एकादशी व्रत की कथा में भी आपको बोला। तो इसीलिए हमें छोटी से छोटी जो सेवा है बहुत अच्छे से करनी चाहिए। अब कीर्तिका जी का आपने नाम सुना होगा। कीर्तिका जी कौन है? वह प्रजापति दक्ष की तीसरी पुत्री हैं और राधा रानी की माता हैं। ब्रज में लड़कियों का जो नाम था वो दक्ष की बेटियों के नाम पर रखने की प्रथा भी थी। इसीलिए राधा रानी की जो माता का नाम है उनका तो नाम कीर्तिका है ही, या कीर्तिदा भी कहते थे। तो इसीलिए ब्रज में बहुत लड़कियों के जो नाम है वह कीर्तिका के नाम से होते थे और राधा रानी को कीर्तिकी के नाम से बुलाते थे, जिसका अर्थ है कीर्तिका से जन्मी जो पुत्री है वो है कीर्तिकी। बहुत ही श्रेष्ठ मास बताया गया है। इसमें क्या क्या नहीं हुआ है। इतने बड़े बड़े साधु संतों ने उनका आगमन हुआ है, वो प्रकट हुए हैं, उन्होंने लीला की है। भगवान की इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं इस महीने में, है ना। आपने बहुत जगह सुना होगा कि किस प्रकार से ना हम कृष्ण की गोकुल रूप की पूजा करते हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार से, मतलब खास करके ना कथा सुनाई जाती है, दामोदराष्टकम गाया जाता है, दीप जलाया जाता है और ये कथा सुनाई जाती है किस प्रकार से गोकुल के वो छोटे कृष्ण के पीछे यशोदा मैया डंडा लेके भाग रही है और वे रो रहे हैं, डर रहे हैं माता से, है ना। तो ये तो है ही है, मगर इसके साथ ही साथ राधा रानी को ना बहुत ही महिमा दी गई है, बहुत ही क्योंकि वह इस महीने की देवी हैं और कृष्ण की सबसे प्रिय हैं। इसीलिए जो भक्त लोग हैं उनका बहुत ही खास ध्यान राधा रानी की सेवा करने में लगा रहता है। उस छोटे गोकुल कृष्ण के रूप पे तो ध्यान होता ही है, मगर उससे भी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में राधा रानी की चरणों की सेवा, राधा रानी की सेवा क्या है? कृष्ण की खुशी, है ना। कृष्ण को प्लीज़ करने का तरीका है राधा रानी की सेवा, तो वो भक्तों का ध्यान उसी में लगा रहता है। तो हमको भी इसीलिए कोशिश करनी है कि हम जाने कि हम राधा रानी की सेवा कैसे कर सकते हैं, उनको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, है ना, ताकि कृष्ण हमारे से खुश हो जाए, राधा रानी हमारे से प्रसन्न हो जाए, क्योंकि वह करुणा की एम्बॉडीमेंट है ना, परिपूर्ण है, करुणा से भरी हुई है। और ये महीना उन्हीं का है, कार्तिक का मास। तो अगर हम थोड़ा सा भी कुछ मेहनत कर लेंगे तो हमको बहुत कुछ मिल जाएगा। सत्यव्रत मुनि भी कहते हैं कि नमो राधिकाया त्वदीये प्रियाया, मैं आपके सबसे प्रिय को प्रणाम करता हूँ श्री राधिका। ये बताते हैं कि ये जो दामोदर व्रत है, कार्तिक का व्रत है, इसमें हमें एकमात्र राधा दामोदर की पूजा करनी चाहिए पूरी निष्ठा से, है ना। और चतुर्मास का ये अंतिम महीना है, हमें और ध्यान देके ये व्रत को अच्छे से करना है। अब हरि भक्ति विलास करके ग्रंथ है जिसमें बताया गया है कि हमको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, और स्कंद पुराण वगैरह में तो सारा कुछ वर्णन दिया ही गया है। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, है ना, मंगला चरण गानी चाहिए, मंगला आरती करनी चाहिए, उसके बाद ना घी का दीपक जलाना चाहिए, फूलों को अर्पण करना चाहिए, प्रतिदिन राधा दामोदर की कोई चित्र या कोई विग्रह अगर हो आपके घर में तो उसके आगे ना दीपक जलाएं। दीपक जलाने की बहुत महिमा बताई गई है। और साथ में दामोदर अष्टकम का गान करें।
दामोदर अष्टकम का आपको लिंक भी किसी न किसी भक्त से मिल सकता है, आप ले सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी आप उसको सर्च करें, आपको सारे लिरिक्स जो हैं उसके वर्ड्स हैं जो सारे मिल जाएंगे। आप खूब ठाकुर जी को अच्छा अच्छा भोग बना के खिलाएं, राधा रानी को, और हो सके तो आप प्रसाद ना लोगों में बांटें भोग लगा के। तुलसी जी को आप दिया जलाएं, उनकी आप परिक्रमा करें, ठाकुर जी के मंदिर की अगर आप परिक्रमा कर सकें तो करें, धाम में जाएं, राधा कुंड जाएं, गोवर्धन जाएं। उसके बाद में भगवत गीता का अध्ययन करें, श्रीमद् भागवतम का पाठ करें, गुरु वैष्णवों की सेवा करें, ब्रह्मचर्य अगर आप पालन कर सकते हैं तो वो करें। सब कोई अपने अपने स्तर पे करें, जिसकी जितनी जितनी श्रद्धा है। मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इसमें अगर आप ऐसा करेंगे तो राधा रानी बहुत प्रसन्न हो जाएगी। अगर आप राधा रानी को सच्ची में खुश करना चाहते हैं तो आप अच्छे से ये सारे ना जो पॉइंट्स हैं समझ लें और फिर उसके ऊपर मनन करने की कोशिश करें। और देखिए, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो जो लोग अभी नए नए जुड़ रहे हैं और नया नया उनको ये कृष्णामृत भावना के बारे में पता चल रहा है, तो उनके लिए और नए लोगों तक जो हमने मैसेज पहुंचाना है उनके लिए बहुत बहुत आवश्यक है जानना कि जो घी का दीपक है वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है दामोदर मास में, कार्तिक के महीने में जलाना। बहुत केशव भगवान श्री गोविंद बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि कार्तिक मास में जो कोई दीप दान करता है ना, उसके हजारों लाखों जन्म के जो पाप है वो पलक झपकते नष्ट हो जाते हैं। कितना अर्जित किया होता है। एक दीपक अगर वह घी का सुबह शाम अर्पण करता है तो कहते हैं कि संसार में उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है ना। कहते हैं कि जैसे सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में जैसे लोग स्नान के लिए जाते हैं ना, या चंद्र ग्रहण के दौरान नर्मदा नदी में जाते हैं स्नान करने से उनको कितना, ऐसे लोगों को कितना पुण्य प्राप्त होता है। मगर कार्तिक के महीने में अगर आप दीप जला देते हो, घी का दीप जलाते हो पूरा महीना, तो आपको बहुत पुण्य मिल जाता है, बहुत पुण्य मिल जाता है। बताते हैं शास्त्रों में कि हे ऋषियों, जो व्यक्ति इस प्रकार घी या तिल के तेल से जलता हुआ दीपक अर्पण करता है ना, उसके लिए अश्वमेध यज्ञ करने का उसको लाभ मिलता है, उससे भी ज़्यादा। भले ही उस इंसान का कोई पवित्र कर्म ना हुआ हो, है ना, कोई मंत्र ना भी कर रहा हो, कुछ भी ना कर रहा हो, परंतु कार्तिक के महीने के दौरान अगर वह दीप दान करता है तो उसको बहुत कुछ मिल जाता है। तो इसीलिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि वह घी का दीपक या तिल का दीपक जरूर अर्पण करें। उनके मतलब भगवान कृष्ण इतने खुश हो जाते हैं उस दीपक से, ये शास्त्रों में बताया गया है। इट्स सो इंटरेस्टिंग, कितने खुश हो जाते हैं कि उस उपहार को चुकाने के लिए मतलब भगवान के पास भी पर्याप्त धन नहीं है। वो कहते हैं कि इतने प्रसन्न हो जाते हैं, मतलब दीपक, घी के दीपक के बदले अपने आप को स्वयं दे देते हैं। कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान अगर आप अनाज दान करते हैं, है ना, और विभिन्न प्रकार की और भी जो सेवाएं करते हैं, उससे कितना कुछ आपको मतलब कितना पुण्य मिलता है। परंतु कार्तिक के दौरान एक दीपक जलाने से ही आपको उससे भी ज़्यादा पुण्य मिल जाता है। और कहते हैं कि जब जिस परिवार का व्यक्ति दीपक जलाता है तो उसके जो पितृ हैं, हाँ, पितृलोक में जो कोई बैठा होता है, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारा जो भाग्य है वह खुल गया है, अब हम सभी मुक्ति प्राप्त करेंगे। किसकी दया से? जो अपने हाथ में क्या रखता है? सुदर्शन चक्र। कौन? भगवान श्री कृष्ण। उनको हमारे
परिवार के किसी व्यक्ति ने दीपक दिखा दिया है कार्तिक के मास में, तो अब हमारी लॉटरी खुल गई है, हमें मुक्ति मिल जाएगी। कहते हैं तीनों लोकों में कोई भी ऐसा पाप नहीं है जो कार्तिक के दौरान भगवान केशव को दीप अर्पण करने से शुद्ध ना हो। हाउ ग्रेट इज़ दैट। तो इसीलिए ये बहुत मिनिमम है और इसका बेनिफिट इतना ज़्यादा है कि आपको घी का लैम्प जलाना है, और एक व्यक्ति पूरे परिवार का नहीं, हर परिवार के व्यक्ति को अपना अपना दीपक जलाना है। कैसा, घी का या तिल का, तिल के तेल का अर्पण करना है सुबह शाम। और दामोदर अष्टकम का जो अष्टकम है वो आपको अगर खुद से नहीं गाया जाता है तो आप इसको बजा सकते हैं ना, यूट्यूब में चला सकते हैं, या कोशिश करेंगे हम आपको भेज दें, कोई ना कोई आपको डिवोटी भेज देंगे, तो आप उसको घर में चला सकते हैं और आगे वही चीज़ को आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। और ऑफ कोर्स जो लोग इस भक्ति धारा से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनके लिए और बहुत कुछ है करने को, और तो पहले से भी जानते होंगे ना कि जैसे उपदेश अमृत वगैरह है, चैतन्य भागवत है, चैतन्य चरितामृत है, उनको अधिक मात्रा में पढ़नी है, अधिक मात्रा में नाम करना है, अधिक मात्रा में सेवा करनी है ना। हम तो जानते ही हैं कितने सारे लिम्स हैं, अंग हैं भक्ति के, करते ही हैं, मगर सब कुछ अधिक मात्रा में कर देना है, क्योंकि हमको मर्सी को लूटना है, हमको मिल रही है। ठीक है, और हमारे को उसी तरीके से कोई भी गलत काम इस महीने में नहीं करना है। स्पेशली जो नए लोग हैं, ये जो नॉन वेजिटेरियन वगैरह है, वेज वगैरह अगर आप लेंगे इस महीने में, तो जिस प्रकार से आपको बाकी अच्छी चीज़ें करने से लाभ हो रहा है, उसी प्रकार से इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि हर एक सेवा करने का लाभ मिलियन टाइम्स बढ़ जाता है। हर एक चीज़, हर एक क्रिया का भी, अच्छी क्रिया का। उसी प्रकार से अगर आप गलत कार्य करेंगे ना, अगर आप ये मतलब वाइसेस कहते हैं ना, मेजर वाइसेस, धूम्रपान और ये सब गलत इलिसिट रिलेशनशिप, नॉन वेज, चुगली करना, निंदा करना, चीट करना, ये तो हमको करना ही नहीं चाहिए जीवन भर, मगर इस महीने में तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, वेरी हैवी। तो इसीलिए बी केयरफुल, अपने व्यवहार में भी बहुत आपको चेंज लाना पड़ेगा, आप ही के लिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि इस प्रकार के संग में आप उठिए बैठिए नहीं, इस प्रकार के संग में आप रहिए नहीं। और अगर आपका दिमाग खुद ही कलेशित करता है तो आप कोशिश करिए हर समय श्रेष्ठ संग में रहें, ताकि आप भगवान की, गुरु वर्गों की अच्छी वाणी सुनते रहें, जिससे आपका दिमाग जो है शांत रहे। और अगर किसी को भी खास कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, कोई कंपल्सिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव आते हैं जो परेशान करते हैं, या कोई बहुत फंसा सा हुआ है, परेशानी ज़्यादा लगती है, तो वो मुझे भी कांटेक्ट कर सकता है। तो मैं उनको कुछ मतलब स्पेशल कुछ थोड़ा सा टिप्स दे सकती हूँ कि किस तरीके से कुछ भगवान के वचनों को दोहरा कर वो अपने दिमाग को थोड़ा सा मजबूत बना सकते हैं, है ना। जो दिमाग में हमारी कमज़ोरी आ जाती है, थॉट्स में तंग करने लग जाते हैं, जिसके कारण हम कितनी ना उल्टा सोच जाते हैं, जब उल्टा सोचते हैं तो उल्टा कर्म कर जाते हैं। तो अगर कोई ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, तो वह मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भक्त के माध्यम से, और मैं उनको हेल्प करने की कोशिश कर सकती हूँ, सेवा कर सकती हूँ। बट कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी किसी भी प्रकार के गलत संग में आप ना रहें। ये मेंटल संग जो होता है, ये बहुत बड़ा संग, मतलब अगर कुसंग हो तो परेशान कर जाता है ना। क्योंकि हम कई बारी तो बाहर से कलेशित होते हैं और बहुत बारी हम अंदर से भी कलेशित होते हैं, हमारी अपनी चीज़ें हमें बहुत तंग कर रही होती हैं। पर अगर हम कभी किसी भी भक्त से हमें पूछना चाहिए, जिनसे भी हमको लगता है कि हम पूछ सकते हैं, उनसे पूछ के भी हेल्प ली जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर अगर किसी को लगता है कि जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि बहुत ही ज़्यादा मन कलेशित हो रहा है, या कुछ पूछना ही है, या किसी चीज़ का आप निवारण चाह रहे हैं अपनी मेंटल इश्यूज़ को लेके, तो यू आर मोर देन वेलकम टू
गेट इन टच विद मी, आप पूछ सकते हैं। तो ये तो थी बातें हमारी सावधानियों की और क्या क्या हमको बेयर मिनिमम करना है। अब आती है बात कि हमको क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी है, क्या क्या चीज़ें हमको नहीं पानी है, असल क्या क्या चीज़ें वर्जित है खाने में इस महीने में। आप सुनते आए होंगे कि पहले मंथ में चतुर्मास के कुछ चीज़ें हमने नहीं ली, दूसरे महीने नहीं ली, तीसरे महीने नहीं ली। अब चौथे महीने में हमको क्या नहीं लेना है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जिन लोगों ने 3 महीने ये सब रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी, एटलीस्ट वो कार्तिक महीने में रखने की कोशिश करें, क्योंकि आपको जो चौथा महीना है सबसे श्रेष्ठ महीना है सारे 4 महीनों में से। तो जो चीज़ आप बाकी के 3 महीने में नहीं अर्जित कर पाए, वही आप ना चौथे महीने में मेहनत करके काफ़ी कुछ अर्जित कर लेंगे, पुण्य सुकृति अपने लिए, है ना। तो चौथे महीने के लिए आपके लिए जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वह ये है कि एग प्लांट नहीं लेना, विच इज़ बैंगन, टमाटर नहीं लेना, लौकी नहीं लेनी, परमल नहीं लेना, उड़द की दाल नहीं लेनी, शहद नहीं लेना। तो एक सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल नहीं लेना, सेसमी सीड्स नहीं लेनी। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। बहुत जगह लोग सोया बीन्स जो आती हैं वो नहीं लेंगे, राजमा ये भी वर्जित है, इसको भी आप वर्जित ही समझिए। तो ये तो आप बेसिक कोशिश करिए कि इस महीने का आप व्रत रखिए और ये सब चीज़ें मत पाइए, है ना। तो ऐसा करने से क्या होगा कि बहुत सारी सावधानियां बरती जाएंगी। जो जो चीज़ हम नहीं अलाउड है वो हम नहीं लेंगे खाने पीने में भी, और क्या क्या चीज़ें हमको करनी है, कौन से भजन गाने हैं, दीप जलाना है ना, शास्त्रों का अध्ययन करना है, निंदा चुगली नहीं करनी है, राधा रानी गीति गुच्छा करके ग्रंथ आता है जिसमें बड़े सुंदर सुंदर भजन हैं, वो हम गा सकते हैं, उनका गान कर सकते हैं। जो मैं वर्ड्स बोलती हूँ, गीति गुच्छा, दामोदर अष्टकम, ये सब लिंक्स आपको मिल जाएंगे गूगल पे, और नहीं मिलेंगे तो आप किसी डिवोटी से पूछ लीजिएगा। उसके बाद में ना तुलसी जी की आरती करनी है, परिक्रमा करनी है, मंदिर जाना है, धाम जाना है। जो लोग धाम नहीं जा सकते हैं मानसिक रूप से धाम में रहें, ये सब हमको करना है, जिससे हमारी राधा रानी जो है मैं बहुत खुश हो जाएगी। दामोदर लीला सुननी है, पढ़नी है, मैं आगे आगे कोशिश करूँगी रिकॉर्ड करने की। बट अभी हम एक बेसिक माइंड सेटअप कर लें, एक तैयारी कर लें मेंटली और फिज़िकली भी, क्या क्या चीज़ें हमारे को ज़रूरत पड़ सकती हैं खाने पीने में, तैयारी करने में, तो वो हम कर लें। बट जहाँ पे कथाओं की बात है, क्या क्या लीलाएं इस मंथ में घटी, और कितना सुंदर गोपी गीत हुआ, शारदीय रास पूर्णिमा हुई, वो सब के बारे में बाद में। बट अभी आप बस एक तैयारी कर लीजिए, है ना, ताकि आप इस पूरे व्रत का जो लाभ है, जो आपको जन्मों जन्मों तक मिलेगा ना, वो आप ना खो दें। अगर आपने पहले के 3 मंथ नहीं करे, एटलीस्ट लास्ट मंथ कार्तिक का ज़रूर कीजिए, मेरा आपसे यही अनुरोध है। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज कथा को विराम देती हूँ। पहले हमने एकादशी की कथा कर ली, है ना, जिसमें हमने बहुत अच्छे से श्रवण किया कि किस प्रकार से वो जो शिकारी था उसको कितना पापी था, और फिर उसको अंगीरा ऋषि मुनि ने किस प्रकार से इतना अच्छे से उपाय बताया, है ना, इस एकादशी का, और वह एकादशी करके मुक्त हो गया। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हरि का नाम लेना है, हरे कृष्णा महामंत्र करना है ना। तो हमें भी निताय निताय नित्यानंदा 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 गौर हरि की शरण में रह के हरि नाम करना है। उन्होंने बताया कि जागरण कोशिश करें, रात्रि जागरण करें, जलाहार करें, निर्जल करें, बेर मिनिमम नीड्स देखें, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये सब अगर हम करेंगे तो हमारी एकादशी सही में सफल होएगी, हमारा जीवन सफल होगा, है ना। और हमें इसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा, हर बार एकादशी रखने से, हर बारी ऐसी गतिविधियाँ करने से, खासकर एकादशी और नाम से हमें क्या मिलेगा, हमारी सुकृति बढ़ेगी, हमको प्रेम मिलेगा, हमें श्रद्धा मिलेगी, फेथ मिलेगा, जानने का कि हम कहीं और से हैं, कहीं और से बिलोंग करते हैं, को वापस जाना है
है ना। और उसी प्रकार से जो कार्तिक मास भी आ रहा है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं हम, इसीलिए ताकि हम ये सब करके हमको क्या मिले, हमको भगवान का प्रेम मिले, राधा रानी की कृपा मिले। वो कृपा किस रूप में आएगी, भगवान की ओर आकर्षित होंगे, उस धाम जाने की ओर आकर्षित होंगे, इस मृत्यु लोक से निकलने की ओर आकर्षित होंगे, है ना। तो चलो ठीक है फिर, वांछा कल्पा तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अपनी सारी हर हिसाब से अगले दिन जो भी एकादशी की डेट्स होंगी, अपन जो द्वादशी पे जो आपको फास्ट ब्रेक करना है वैसे आप उसी समय पे खोलें, है ना, और अच्छे से आप श्रद्धापूर्वक करें एंड प्लीज शेयर इट फर्दर। ओके, जय श्री राधे, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण